ईरान अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ और कतर समेत चारों मुल्कों के वफूद बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात के मकाम पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की कुछ देर में अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान आला सतह के वफूद भी होंगे। शहबाज शरीफ ईरानी वफ़द से भी मिलेंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका लेबनान में जंग बंदी पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा है। लेबनान पर इसराइली जारहियत अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मरकज़ी नुक्ता होगा। इस्माइल बक़ाई का कहना था कि बर्गनस्टॉक में आज एक रोज़ा नशिस्त होगी। ईरान, अमरीका, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और तेल की फ़रोख्त पर छूट के मौजू पर बात होगी। बर्गनस्टॉक में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची की स्विट्ज़रलैंड के हुक्काम से मुलाकात। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के लिए 298 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। दिफाई बजट के खिलाफ अपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। दिफाई शोबे के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालबात ज़र भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के 43 खरब 85 अरब से ज़ायद के 88 मुतालबात ज़र मंजूर। इस ऐवान के तक़द्दुस पर कोई समझौता न करें। मुसल्लह अफवाज और आला अदलिया के जजों के खिलाफ किसी को बात न करने दें। वफाकी वज़ीर बराए कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस बारे में भी तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि डाला लॉजेस में दाखिल न हो, उन पर सड़कों पर भी पाबंदी लगाएं। शाम के बाद वज़ीर की गाड़ी पर झंडा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो इसका एहतराम करें, अपने रवैये बेहतर करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने तजवीज़ दी कि सब अराकीन मिलकर ज़ाब्ता अखलाक बना लें। कौमी असम्बली ने इकबाल आफरीदी की मुअत्तली ख़त्म करने की तहरीक मंजूर कर ली। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक पेश की। स्पीकर को यकीन दहानी कराई कि इकबाल आफरीदी बदतमीज़ी नहीं करेंगे। स्पीकर ने ऐवान में बदतमीज़ी पर इकबाल आफरीदी को बजट सेशन के लिए मुअत्तल किया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐवान में हमारी तकारीर बंद कर दी जाती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा इन्हें नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मामला देखना होते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा मुसल्लह अफवाज और अदलिया पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन की तकारीर नहीं दिखाई जाती, ये पाबंदी खत्म की जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ऑपोजिशन बगैर किसी सबूत के करप्शन के इल्ज़ामात लगाती है। सबूत मांगो तो कुछ भी नहीं होता। PTI अरकान दबाव में है। PTI के मुंतखब नुमाइंदों को बाजी अलीमा को सफाइयाँ देना पड़ती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा वज़ीर आला ने पंजाब में 100 से ज़ायद तरक्याती मनसूबे शुरू किए। इलेक्ट्रिक बसों का मनसूबा सबसे पहले जनूबी पंजाब से शुरू किया गया। क्या PTI वालों को पेशावर की महरूमियाँ नज़र आ रही हैं? गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से पहले असम्बली इजलास की समरी मंजूर न हो सकी। वज़राए के मुताबिक समरी पर आज दस्तखत होने पर कल पहले इजलास के इनेकाद का इम्कान। सेक्रेटरी GB असम्बली ने वज़ारत कानून का ख़त लिखा जिसमें नई असम्बली के पहले इजलास की तलबी की इस्तदा की थी। इजलास में 6 ख़वातीन समेत 30 नौ मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। अरकान के हलफ के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब होगा। मलिका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं और मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। मुसलसल 3 मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। एक और मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 38 रन से हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की टीमें दोपहर 2:30 बजे ब्रिस्टल में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि दूसरा मैच भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैनचेस्टर में शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
महकमे मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 73वें यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमत तारीख का रोशन बाब है। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की क़यादत के दरवाजे खोले। बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी बसीरत और जुर्रत से नई राहें मुतय्यन की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। उनके अवामी खिदमत के मिशन को पूरी साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आमरियत, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बेमिसाल जद्दोजहद की और आइन की बालादस्ती, अवामी हुकूक और मुसावात पर मबनी मुआशरे का ख्वाब कौम को दिया। आज भी उनका मिशन हर उस पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है जो जमहूरियत, इंसानी हुकूक और बेहतर मुस्तकबिल पर यकीन रखता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत। कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जुर्रत और जमहूरियत से वाबस्तगी बेमिसाल थी। शहीद मोहतरमा ने सियासत में ख़वातीन की शिरकत यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर नासा के खलाबाजों ने फीफा की जदीद फुटबॉल के साथ एक साइंसी तजुर्बा किया। ये तजुर्बा स्टेशन के अंदर खास तौर पर कपोला मॉड्यूल में किया गया, जहां फुटबॉल को बगैर वजन के माहौल में तैरते हुए देखा गया। इस तजुर्बे का मकसद ये समझना था कि फुटबॉल का बैलेंस और वजन खेल के दौरान उसकी हरकत को कैसे मुतासिर करता है। पाकिस्तान की बनाई गई फुटबॉल अब मैदान के बाद स्पेस तक पहुंच गई है। हैप्पी फादर्स डे। हर बाप जो अपने बच्चे का पहला सुपर हीरो होता है को फादर्स डे मुबारक हो। डोंकी किंग बनाने वाले जियो फिल्म्स और तलिस्मान एनिमेशंस की आने वाली नई एनिमेटेड फिल्म इस पैगाम पर मबनी है, जो अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। फिल्म में फहद मुस्तफ़ा मरकजी किरदार में नजर आएंगे। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक और अहम संग मील। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश। पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म ज़ॉम्बीड ने अपना ऑफिशियल VFX ब्रेकडाउन जारी कर दिया। वीडियो में फिल्म के हैरानकुन बसरी असरात के पीछे होने वाली मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी और तख्लीकी अमल को पहली बार तफसील से दिखाया गया है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि मकामी टैलेंट और वसाइल के जरिए भी आलमी मयार की बसरी मनाजिर तख्लीक किए जा सकते हैं। जर्मनी के मुतबादिल खिलाड़ी डेनिस उंदाफ के 2 गोल। 4 मरतबा के आलमी चैंपियन ने ड्रामाई अंदाज में आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। ग्रुप F में जापान ने ट्यूनिस को आउट क्लास कर दिया। 0 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर 3 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए। नीदरलैंड ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। ग्रुप E में एक्वाडोर और क्यूरासाओ का मैच किसी गोल के बगैर बराबर।